हेलो एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी में। तो मैं लेके आया हूँ 100 पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट फॉर आरबीआई असिस्टेंट। ठीक है, या सिर्फ आरबीआई असिस्टेंट के लिए नहीं, बाकी जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, इंश्योरेंस एग्जाम्स होते हैं, सारे प्रीलिम्स के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, चलते हैं। 4 पजल्स मैं डिस्कस करता हूँ हर क्लास में। तो फर्स्ट पजल की ओर चलते हैं। ये है फ्लोर पजल, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके डायरेक्शन हम पढ़ते हैं। 7 persons live on different floors। ठीक है, ऑन ऑफ अ 7 फ्लोर बिल्डिंग। एक 7 फ्लोर का बिल्डिंग है और जिसमें 7 माले हैं और सातों फ्लोर्स पे 7 लोग रहते हैं। ईच पर्सन हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, सारे पर्सन के पास डिफरेंट नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं। नंबर ऑफ अकाउंट्स क्या है? 1 से 7 तक। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1। ठीक है, द बॉटम मोस्ट जो फ्लोर है उसका नंबर 1 किया हुआ है और उसके ऊपर जो फ्लोर है उसका नंबर 2 किया हुआ है। इसी प्रकार ये है डायरेक्शंस। ये रहा इंग्लिश वालों के लिए, ये रहा हिंदी वालों के लिए। तो अब हम क्लूज पे चलते हैं। देखिए, क्लूज मैंने सेपरेट बना के रखा है। यहाँ से इंग्लिश वालों के लिए है, ये हिंदी वालों के लिए। आप क्लूज पढ़ते हैं और हम सॉल्व करेंगे। तो 7 फ्लोर्स थे, जहाँ तक, हाँ 7 फ्लोर्स थे। 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये लिख के रखते हैं क्योंकि हमें इसी पे अरेंजमेंट बनाना है। ठीक है, चलिए अब आगे क्लूज पढ़ते हैं। ओनली सी लिव्स बिलो जी। ओनली सी लिव्स बिलो जी। सी सिर्फ रहता है नीचे जी के। जी हैज 6 अकाउंट्स। ठीक है, चलिए हम लोगों ने ये कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं। पर्सन हु हैज 5 अकाउंट्स लिव्स इमीडिएटली अबव डी। जो जिसके पास 5 अकाउंट्स है वो इमीडिएटली अबव डी रहता है, ऐसे। ठीक है, हम लोग क्लू को लिखते जाते हैं किनारे और फिर बाद में प्लेस करेंगे। ठीक है, ये हो गया। ए डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर। ए डज नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ अकाउंट्स, मतलब ए के पास इवन नंबर ऑफ अकाउंट्स है। मतलब कितने हो सकते हैं? कौन कौन से थे? 2, 4 या 6 है ए के पास नंबर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, चलिए ये ए डज नॉट, ये यहाँ तक हो गया। एफ लिव्स इमीडिएटली अबव ई। एफ जो है ई के जस्ट अबव रहता है। ई के पास है 7 अकाउंट्स। ठीक है, चलो इसको भी लिख लिए। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं। पर्सन हु हैज 3 अकाउंट्स लिव्स इमीडिएटली बिलो बी। जिसके पास 3 अकाउंट्स है वो इमीडिएटली बिलो बी रहता है। ठीक है, ये भी हम लोग लिख लिया। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। द पर्सन हु हैज 4 अकाउंट्स लिव 3 फ्लोर्स अबव सी। जिसके पास 4 अकाउंट्स है वो 3 फ्लोर अबव रहता है, किससे? सी के। ठीक है, चलिए ये हो गया। ए लिव्स 3 फ्लोर्स अबव जी। चलिए यहीं पे प्लेस कर देते हैं। जी जी प्लेस किया हुआ, 1 2 3, ए यहाँ हो गया। और देखिए ए लिव 3 फ्लोर्स अबव जी, ये तो प्लेस कर दिया हम लोगों ने। अब देखिए 4 अकाउंट जिसके पास है वो 3 फ्लोर्स अबव सी है। सी यहाँ पे है तो 1 2 3, ये इसके पास 4 अकाउंट्स हो जाएगा। यानी कि ये क्लू हम लोगों ने कर लिया। ये चारों क्लू को अब बैठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोगों ने क्लू सारा पढ़ लिया। ये है ए इवन नंबर ऑफ अकाउंट्स है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ अकाउंट्स क्या थे? 1 2 3 4 5 6 7 ही तो थे। ये इवन नंबर हो गया, 4 हो गया इवन नंबर और 6 हो गया इवन नंबर। जी के पास 6 है और 4th फ्लोर पे जो रहता है उसके पास 4 है और ए के पास 2 हो जाएगा। चलिए ये भी, इसको भी बैठा लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं। देखिए अब है ई एफ लिव्स इमीडिएटली अबव ई। एफ लिव्स इमीडिएटली अबव ई, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। चलिए उसको अभी होल्ड ऑन पे रखते हैं। देखिए जिसके पास 5 फ्लोर्स है, 5 अकाउंट्स है, वो डी के जस्ट ऊपर रहता है। तो ये ही एक प्लेस बचा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो इसे भी हम लोगों ने बैठा लिया। अब चलते हैं। अब आगे का क्लू क्या कहता है? देखिए एफ लिव्स इमीडिएटली अबव ई, तो वो कहीं भी हो सकता है। अब देखिए बी जो है इमीडिएटली अबव द पर्सन हु हैज 3 अकाउंट्स। बी, अच्छा बी यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। और देखते हैं और कुछ दिया हुआ है। ई हैज 7 अकाउंट्स। अच्छा देखिए
ई, एफ लिव्स 3 फ्लोर, ई के पास 7 अकाउंट्स है। हाँ तो ये तो एफ यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 अकाउंट्स। अब हमारा बैठ गया, देखिए ये 3 हो गया, क्या बचा रह गया 1। तो ये हो गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। ये होना चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे क्लू क्लू दिया हुआ है आप चेक कर सकते हैं, यही होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अब अगले पजल पे। ठीक है, चलिए। हाँ, सीटिंग लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है। इसमें देखिए 7% सीट इन है स्ट्रेट रो आइदर फेसिंग नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में रहे। अब आगे क्लू पढ़ते हैं। 7% है। नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ इज 1 मोर देन दोज फेसिंग साउथ, यानी कि नॉर्थ फेस करने वाले 4 होंगे, साउथ फेस करने वाले 3 होंगे, ये ध्यान में रहे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। एस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, और एंड एस एंड वी फेस नॉर्थ। ठीक है, एस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, दोनों नॉर्थ फेस कर रहा है। चलिए ये हम लोगों ने कर लिया, या ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। मोर देन 2% सिट बिटवीन यू एंड पी। ठीक है, यू और पी के बीच मोर देन 3% बैठते हैं। यू और पी के बीच, या यू और पी ऐसे लिख देता हूँ मैं, सहूलियत होगी। ठीक है, ये एक क्लू है जो हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मोर देन 2% है, सॉरी यहाँ पर मोर देन 2 है सिर्फ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी एंड फेसेस साउथ, क्यू फेसेस साउथ, क्यू थर्ड टू द राइट ऑफ पी, ऐसे है, या क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी ऐसे है, ये है या ये है। चलिए इसको भी नोट कर लिए, ये दोनों में से एक होगा कोई, P and faces south। ठीक है, U and R face same direction, U and R face same direction, ये हम लोगों ने नोट कर लिया। चलिए इसको भी राउंड कर देते हैं। U and R face same direction, T sits 4 to the left of S। अब देखिए T sits 4th to the left of S, 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा T। मतलब कितने लोग बैठे हुए थे? 7 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए, ये 7 लोग हो गए। अब देखते हैं, अब चलिए बैठाते हैं। अब देखिए मोर देन 2% सीट बिटवीन P एंड U, तो मोर देन 2% P एंड U, यहाँ पे P होगा या U होगा? U, ऐसे बैठा के ले चलते हैं, हम बैठाते हैं पहले। ठीक है, चलिए एक केस यहाँ भी बना लेते हैं हम अपने सहूलियत के लिए। S हो गया नॉर्थ, U V। ठीक है, U यहाँ पे नहीं, यहाँ पे P कर लेते हैं, इसको U कर लेते हैं। चलिए ठीक है, मोर देन 2% ये हम लोगों ने कर लिया। अब क्या था? Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P, 1 2 3, Q इसमें नहीं बैठ पाएगा। Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P, तो यानी कि साउथ फेस कर रहा होगा P। इसमें इसे मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये P है यहाँ पे। Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P, फर्स्ट सेकंड थर्ड Q हो गया। ठीक है, ये हो गया, यानी कि ये हो गया। ठीक है, U अब कौन सा बचा रह गया? कौन कौन से लोग बैठ रहे थे इसमें? चलिए कोई नहीं, इसमें P हो गया, V बचा रह गया, V हो गया ये। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, U और R फेस सेम डायरेक्शन। देखिए Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P एंड फेसेस साउथ, ये साउथ फेस कर रहा होगा। 3 लोग साउथ फेस कर रहे हैं, 4 लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। अब देखिए, अब इस क्लू पे गौर कीजिएगा, U एंड R फेस सेम डायरेक्शन है, U एंड R। अच्छा सॉरी, यहाँ पे V नहीं होगा, ये R है, ये R है। ठीक है, ये R है। U एंड R फेस सेम डायरेक्शन, अगर दोनों को साउथ कर देते हैं तो साउथ फेस करने वाले
4 हो जाएंगे जो पॉसिबल नहीं है, तो ये यू एंड आर नॉर्थ ही फेस कर रहे होंगे। अब देखिए नॉर्थ फेस करने वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, 4 हो गए, और ये साउथ फेस कर रहा होगा, यानी कि ये हमारा अरेंजमेंट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट आ गया। ठीक है, चलिए ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, चलते हैं अगले सिटिंग अरेंजमेंट पे। अब ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। 8 पर्सन्स ABCDEFG and H sit around a circular table such that 4 of them face toward the center while others face outside। मतलब 8 लोग सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, फेसिंग इस तरीके से बैठे हैं जिसमें 4 लोग टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहे हैं और 4 लोग आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं। अब हम लोग ये क्लू पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये रहा इंग्लिश में, ये रहा हिंदी में। चलिए हिंदी वाले हिंदी को फॉलो कर सकते हैं, मैं इंग्लिश को फॉलो करता हूँ। ठीक है, ये 8 लोग बैठे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कुलर मैनर में। अब हम मैं क्लू पढ़ता हूँ। जी सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ एफ। ठीक है, जी सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ एफ। ठीक है जी, ठीक है। अब तो एफ टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहा है या आउटसाइड, तो इससे हमें कुछ अभी समझ में नहीं आया। 1% सिट्स बिटवीन ई एंड सी। ठीक है, हाँ देखिए, अब जो पक्का है उसे हम पहले बैठाने की कोशिश करेंगे। एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी हु फेसेज आउटसाइड। जी फेसेज आउटसाइड, एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। ये प्लेस हो गया, देखिए जो मैंने अंडरलाइन किया है ये प्लेस हो गया। डी सिट्स अपोजिट टू एच। अब डी सिट्स अपोजिट टू एच, डी यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी such that both face outside। देख रहे हैं, A sits immediate left of D such that both face outside। चलिए ये भी हो गया। अब E sits opposite to A लिखा हुआ है। E sits opposite to A, opposite to A, opposite बैठ गया। ठीक है, अब लिखा क्या, 1 person sit between E and C। E और C के बीच में 1 person बैठता है। और G sits fifth to the right of F। G sits fifth to the right of F। यहाँ पर F बैठता है तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू द राइट ऑफ F। यहाँ पर F बैठता है तो 1 2 3 4 5 नहीं हो पाएगा, तो F यहीं पर बैठेगा। G sits fifth to the right of F, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, ये है F। G sits fifth to the right of F, ये भी हो गया। 1 person sits between E and C। E and C, C का जगह यही बचा। ठीक है, और देखिए 4 पर्सन फेसेस आउटसाइड एंड और रिमेनिंग फेस टुवर्ड द सेंटर। तो 4 पर्सन आउटसाइड फेस कर लिए, ये अंदर फेस कर रहे होंगे, ये भी अंदर फेस कर रहे होंगे, ये भी अंदर फेस कर रहे होंगे, ये भी अंदर फेस कर रहे होंगे। तो कौन बचा रह गया, ए बी, बी बचा रह गया। ये हो गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्लू पढ़ते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पजल पे। हाँ, अब ये बॉक्स पजल है जिसमें 7 बॉक्सेस आर केप्ट वन अबव द अदर। 7 बॉक्स एक के ऊपर रखे हुए हैं। ईच बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स विच आर डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स। सातों बॉक्स में है, नंबर ऑफ बुक्स क्या है, 2 3 5 7 8 9 10। ठीक है, the lower most box is numbered as 1 and the box immediately above it is numbered as 2 and so on। ठीक है, चलिए 2 3 5 7 8 9 10 7 बॉक्स रखे हुए हैं। 2 3 5 7 8 9 10 8 9 10 क्या है ये, बुक्स हैं सारे बॉक्सेस में। ठीक है, 7 बॉक्स हैं। 7 बॉक्स ऐसे अरेंज कर देते हैं क्योंकि हमें इसी में ये अरेंज करना है। ठीक है, ऐसे। अब हम क्लू पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, बॉक्स विच हैज 10 बुक्स इज 3 फ्लोर्स बिलो ई। 10 बुक्स 3 फ्लोर्स बिलो ई, ये। ठीक है, ये हो गया। ई इज एन इवन नंबर बॉक्स, ये इवन नंबर बॉक्स है, ये इवन नंबर बॉक्स है। ठीक है, चलिए। G is adjacent to the box which has 10 books। G is
एडजेसेंट टू द बॉक्स विच हैज़ 10 बुक्स, 10 नीचे होगा या 10 ऊपर होगा, ऐसा कुछ होगा। चलिए ठीक है, अपने तरीके से हम लोगों ने क्लू को लिख लिया। ठीक है, जी इज़ 2 बॉक्सेज अबव सी, जी इज़ 2 बॉक्सेज अबव सी, जी इज़ 2 बॉक्सेज अबव सी, ऐसा है। ठीक है, ये भी हम लोग सी लिख लिया, ये भी हम लोगों ने लिख लिया। बॉक्स विच हैज़ 3 बुक्स इज़ बिलो सी, 3 बुक्स जो है बिलो सी है, ऐसा कुछ है, बिलो सी। डी हैज़ 7 बुक्स एंड इज़ 2 बॉक्सेज अबव द बॉक्स विच हैज़ 2 बुक्स, डी हैज़ 7 बुक्स एंड इज़ 2 बॉक्सेज अबव, एक बॉक्स अबव और अबव और यहाँ पे 2, ऐसा है। ठीक है, चलिए 2 बॉक्सेज अबव द बॉक्स विच हैज 2 बुक्स। ई हैज़ इवन नंबर ऑफ बुक्स, ई के पास इवन नंबर ऑफ बुक्स है, इसमें इवन नंबर ऑफ बुक्स है। चलिए ठीक है, ये भी हम लोगों ने लिख लिया। और 2 बॉक्सेज आर बिटवीन बी एंड द बॉक्स विच हैज 8, बी और 8, चलिए इसे हम अभी लिख लेंगे, कर लेंगे। चलिए इसे अभी रुक के रखते हैं। बी 2 बॉक्सेज बिटवीन बी एंड 8, ठीक है। और क्या लिखा हुआ, बॉक्स विच है 9 बुक्स इमीडिएटली अबव एफ, एफ के इमीडिएटली अबव 9 बुक्स हैं, ऐसे है। अब हम इसमें बैठाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसमें, इसको पहले कंसीडर करते हैं, ई इवन नंबर बॉक्स है और उसमें इवन नंबर ऑफ बुक्स भी है। चलिए ई अगर यहाँ बैठाते हैं, डैश डैश 10 हो सकता है, ई यहाँ पर भी बैठ सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ई यहाँ पे करते हैं। चलिए ई हम लोग यहाँ पे बैठा के चलते हैं, पहले ई यहाँ पे बैठा के चलते हैं और यह ये हो जाएगा 10 इसके मुताबिक। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग ने कर लिया। फिर ये क्लू देखते हैं, जी एडजेसेंट टू ये है, जी यहाँ हो जाएगा, ये भी हम लोगों ने कर लिया। जी के नीचे 2 फ्लोर नीचे रहता है सी, तो ये तो प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी कि ई यहाँ पे प्लेस नहीं होगा। ये केस हमारा गलत जा रहा था। अब यानी कि ई होगा, ई जो होगा, ई हमारा ये होगा। 4th पे तो हम लोगों ने देख लिया, वो केस फॉलो नहीं हो रहा था। और ये 10 बुक्स यहाँ होगा 3 बॉक्स नंबर 3 पे। ठीक है, ये हो गया। अब जी यहाँ भी हो सकता है, जी यहाँ रखेंगे तो सी प्लेस नहीं होगा, तो जी यहाँ होगा, सी यहाँ हो जाएगा, इसके अनुसार देख रहे हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, सी के नीचे 3 वो बॉक्स है जिसमें 3 बुक्स हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब एफ के जस्ट ऊपर वो बॉक्स है जिसमें 9 बुक्स हैं, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसे प्लेस करने की कोशिश करते हैं। डी में 7 बुक्स हैं और उसमें 2 बॉक्सेस अबव 2 है। हाँ चलिए, अब ये क्लू हम लोगों ने रहने दिया था अभी। 2 बॉक्सेस आर बिटवीन बी एंड द बॉक्स विच इज 8, तो मतलब बी ऐसे ऐसे है या बी ऐसे है। ठीक है, तो इसको बैठाने की कोशिश करते हैं। बी यहाँ पे बी रखते हैं, डैश डैश 8 ये हो सकता है, बी डैश डैश 8 ये भी हो सकता है, बी डैश डैश 8 ये भी हो सकता है, बी डैश हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। एफ के ऊपर जस्ट 9 है, इमीडिएटली अबव एफ 10 बुक्स इज 3 फ्लोर्स बिलो ई। ठीक है, ये हो गया, ई इज एन इवन नंबर हो गया। अब देखिए ये 10 हो चुका, 8 हो चुका, ये 2 होगा, 2 बुक्स। देखिए अगर यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं, ई के पास इवन नंबर ऑफ बुक्स है, तो 2 तो नहीं होगा क्योंकि इसके 2 फ्लोर से अब डी है, तो 2 नहीं होगा, तो यहाँ पे जरूर 8 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ई के पास इवन नंबर ऑफ बुक्स है, तो ये 8 होगा, 10 होगा या 2 होगा। 10 तो नीचे हो चुका, 2 तो होगा नहीं,
तो 8 ही होगा। ठीक है, अब इस क्लू को देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा बी इस क्लू के अनुसार। ये तो होगा नहीं फॉलो, ये नहीं होगा फॉलो, ये हो गया। चलिए, हम लोगों ने इसे भी बैठा लिया। अब हम गौर करेंगे, कौन सा रह गया? 9 इमीडिएटली अबव एफ। 9 इमीडिएटली अबव एफ कौन सा होगा? ये हो जाएगा, सी के पास 9 बुक्स होगा, एफ यहाँ हो जाएगा। ये वाला क्लू भी हो गया। अब देखिए, डी के पास 7 बुक्स है और जो 2 बॉक्सेस अबव है 2 के, तो डी हो जाएगा 7 यहाँ पे, ये हो जाएगा 2। ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 बचा रह गया। और कौन कौन से बॉक्स थे? ए होगा, ए। एक बार देख लेते हैं, क्लू में दिया होगा ए है क्या? अच्छा, अभी फ़िलहाल इसे मैं रहने देता हूँ। कौन सा ये है? सी हो गया, डी, जी हो गया, डी, जो भी बचा रह गया वो यहाँ पे बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, बॉक्स विच है 3, डी, ई हो गया, 9, एफ भी हो गया। ठीक है, जो भी बॉक्स होगा ये यहाँ हो गया। तो यानी कि ये हो गया हमारा बॉक्स अरेंजमेंट। तो ये थे दोस्तों चार पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट, जो बहुत इजी आरबीआई से असिस्टेंट लेवल का ये था। ऐसे ही आरबीआई असिस्टेंट में आता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 85 to 90 कट ऑफ जाता है। जहाँ तक पिछले साल की बात करें तो 85 to 90 कट ऑफ जाता है 100 में। तो ऐसे ही कुछ पजल्स आते हैं। ठीक है, पजल सिटिंग अरेंजमेंट इतना ही आसान आता है, जो बहुत जल्दी बन जाता है। तो आपका अप्रोच ऐसा ही होना चाहिए। तो ये वीडियो का आपको कैसा लगा? ये मेरा वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल है। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल वर्ड स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको जल्दी से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।